गुड मॉर्निंग। और मैं अभी अपने ऑफिस पर बैठा हूँ। आज आपको कुछ एक और टॉपिक पे आपसे कुछ मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे बताया था कि आपको जो भी मेरे मेरे अपने विचार, जिस तरह के विचार मुझे पसंद हैं या मुझे लगता है कि इस तरह के होने चाहिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, तो मैं वो आपको बताता हूँ। मैं अभी आप देखिए, सुबह का टाइम है, मैं अपने ऑफिस में आ गया हूँ, टाइम से आ गया हूँ, जबकि ठंड का मौसम है, ठंड भी पड़ती है। मैंने हमेशा समय की बहुत कदर की है। और जैसे कहते हैं ना कि किसी आदमी को मीनिया होता है, जैसे ना एडिक्ट होता है, मैं टाइम को उसके लेके मुझे टाइम मीनिया भी समझ सकते हो, या टाइम का पक्की पंक्चुअलिटी का मैं एडिक्ट हूँ। मुझे जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो जो मेरा टाइम होता है, मुझे लगता है कि आधा घंटे वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो मैं पहले ही 40 मिनट पहले निकलता हूँ, 10 मिनट और पहले जाता हूँ। रास्ते में कोई जाम निकला या कोई, तो इस चीज़ को, मार्जिन को मैं लेके चलता हूँ। मैं हर किसी को एक ही चीज़ बता रहा हूँ आपको, हमेशा टाइम की कदर करना चाहिए। टाइम की कदर का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको किस टाइम में अपना काम करना चाहिए। देखिए, जो टाइम आदमी गंवा देता है ना एक बार, जिसको व्यर्थ में क्या कहूँगा, मैं खर्च कर देता, वो टाइम कभी वापस नहीं आता। मैंने बचपन से हमेशा ये चीज़ सीखी है, मैंने हमेशा ये चीज़ मानी है कि अगर आप टाइम की कदर करोगे तो टाइम आपकी कदर करेगा। और दुनिया में जो भी है सब टाइम का खेल है। अगर आपने सही समय पर सही चीज़ को कर लिया तो आप बहुत कामयाब इंसान बन जाएंगे। और सही चीज़ को आपने सही टाइम पर नहीं किया, वो टाइम आपको छोड़ के चल जाएगा, वो काम आपके हाथ से निकल जाएगा। तो जो एक कामयाबी, जो सक्सेसनेस आपको मिलनी है, वो आपके लेट लतीफ़ होने पर या टाइम की परवाह न करने के कारण आपके हाथ से वो अवसर जा सकता है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने अभी बताया कि टाइम कभी वापस नहीं आता। आज हर चीज़ की एक टाइम होता है, एक एज होती है। जब बचपन में बच्चा होता है तो माँ बापों के साथ घर परिवार की, बाद में पढ़ाई में, स्कूल में, उसके बाद में फिर आदमी का आता है कि अपनी लाइफ को, मैं समझ रहा हूँ कि 20-22 साल के बाद में, जैसे मैंने अपनी लाइफ में कुछ 17-18 साल की एज से कमाना शुरू किया था। मेरे फादर टीचर थे, गांव में खेती भी होती थी, हम लोग गांव में रहते थे। लेकिन मैं पढ़ाई के टाइम से ही अपने कुछ कुछ छोटे छोटे काम करने लगा था। ये बड़ी, आपसे कहेंगे, मेरे फादर भी को सबको पता है, मैं बहुत बच्चों, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे ये कमाने की और समय की पाबंदी की मुझे पहले से ही चिंता रहती थी। मैंने कभी समय को बर्बाद नहीं किया। अभी आपको मैं बताऊंगा, मैं अगर ऑफिस से जाता हूं तो बहुत लोगों में आदत है, ऑफिस से जाएंगे तो कहीं किसी के पास रुके, कहीं किसी के पास रुके, किसी चौराहे पे कहीं। मैं कहीं नहीं, यहाँ से सीधा अपने घर जाऊंगा, या जहां मुझे काम होता है वहां। और बहुत लोग मेरे साथ वाले क्या कहते हैं कि यार, आपके साथ मीटिंग में मजा ये आता है कि आप फालतू का टाइम खर्च नहीं करते, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हो। मेरे यहाँ जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस में बैठ के मीटिंग करते हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि लोग दूसरे विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, और बहुत देर, काम की बात 10 मिनट होंगी, फालतू की बातें 20 मिनट होंगी। मैं वो नहीं करता, मैं 10 मिनट में किया, अपने दूसरे काम के लिए निकल जाता हूँ। आपका कुछ भी लाइफ को शुरू करने का एक समय है। मान लीजिए आपको 20 से 25 और 30 के बीच में शुरू कर देनी है, आपको पूरी तरह से भरसक प्रयास करते रहना। और देखिए, आपको बहुत समय ऐसे आएंगे, आपको लगेगा यार कुछ हो ही नहीं रहा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ। मैं भी पहले आपको बता रहा हूँ, मेरा भी जब संघर्ष का टाइम था, मेरे भी बहुत सारे कामों के लिए मैंने प्रयास किए, बहुत टाइम लगाया, खर्चे भी हुए, फादर से भी लेता था, अपने आप भी मैं कुछ कमा लेता था, उसमें से भी हो जाते थे। हालांकि मैंने फादर से कम ही लेता था, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती थी लेता था, और वो देते थे, मुझे खुश होकर देते थे। ऐसा नहीं, मेरे फादर मुझे बहुत प्यार करते, क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ उनका। तो मैंने कमाने की दिशा में सही टाइम से सही चीज़ों को, बहुत जगह मैंने कोशिश की, बहुत जगह कोशिश करने के बाद में सब जगह काम नहीं होता था, लेकिन मैं हताश होकर नहीं बैठा कभी। मैं हमेशा अच्छे समय की, अच्छे टाइम की प्रतीक्षा करता रहा, और उसके लिए भरसक कोशिश करता रहा। बस एक दिन आया कि एक ही समय ऐसा होता है, उस समय को गवर्नमेंट कह रहा निरंतर लगे रहिएगा, निरंतर। वो एक ही टाइम आता है कि जिस समय आप जो क्लिक करते हैं, और वो उस समय आपकी क्लिक जो बिल्कुल राइट क्लिक होती है, और आपको एक मंजिल मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है। तो अगर आप उसको व्यर्थ में गंवाएंगे तो वो समय निकल सकता है। तो मैंने ऐसे ही, मुझे समय मिला, और आज ईश्वर की, आप सब की, मेरे यार रिश्तेदार, या मैं कह सकता हूँ मेरे परिवार, भगवान जी की, सबका आशीर्वाद और कृपा रही
कि मुझे अच्छा समय मिल गया और सब कुछ ठीक ठीक। आप सब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत है, लेकिन जो मैंने चाहा था, जितनी मेरी इच्छा ज़िंदगी में पहले मैं बचपन में सोचता था, उससे ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, उससे मुझे कई गुना बहुत ज़्यादा दिया है। आज भी सब कुछ ईश्वर की और सबकी कृपा है, कोई वो नहीं है। लेकिन ये सब हुआ ये है कि समय की वजह से मैंने कभी समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैंने फालतू की चीज़ों में कभी समय नहीं गंवाया। मैंने बेकार की, मैंने हमेशा जब भी समय को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, मतलब वो इसके लिए लगाया। और ज़्यादातर मैंने अपने व्यवसाय के लिए, अपनी रोजी रोटी और परिवार के लिए लगाया। मैंने फालतू की चीज़ में किसी से मतलब किसी व्यर्थ की चीज़ों में मैंने कभी टाइम नहीं। तो मैं आपसे भी एक सलाह, मैं एक मेरी अपनी एक राय है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ें करिए। देखिए लाइफ में मूवी भी देखना ज़रूरी है, व्लॉग्स भी देखना ज़रूरी है, और आप जो कहते हैं खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद जब पढ़ाई और ये ख़त्म हो जाती है, बाकी सब चीज़ से मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ में आपको अपने अच्छे काम उसके लिए, अपने व्यवसायिक उसके लिए या अपनी जॉब के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ करता रहें और समय के साथ करते हैं। समय को कभी व्यर्थ खराब ना होने दें। मेरी ये आपसे मेरी ये सोच है। बाकी सब लोगों की हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से ना इत्तेफाक रखें, क्योंकि सोच पे कभी किसी की कोई पाबंदी नहीं है। कोई कुछ सोच सकता, हो सकता है मेरी बातें बहुत लोगों को अच्छी लगेंगी, बहुत को नहीं लगेंगी। जिनको नहीं लगे उनको कोई, जिनको अच्छी लगेंगी शायद वो मेरी बात को मान के हो सकता है अपनी लाइफ के लिए अच्छा करने के लिए प्रयास करने लगे। जिनको नहीं लगेगी उनको नहीं लगेगी, उससे क्या फ़र्क है। क्योंकि मैंने बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी, आपने सुना, मैं जगह बार बार एक उदाहरण देता हूँ। सार सार को गहे लहे थोता दे उड़ाए। आपके मतलब की जो चीज़ें, बातें जो हो रही हैं, जो आपके हित की हैं, उनको आप रख लो, और जो खराब चीज़ें उनको निकाल दो। तो मैं समझ रहा हूँ कि जिनको मेरी बात ठीक लगेगी वो उनको जरूर ग्रहण करेंगे, उन पर विचार करेंगे। और जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना है या मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, जरूरी नहीं, मैंने पहले ही कहा कि मेरी बात से हर कोई इत्तेफाक करेगा, उनके विचार अलग हो सकते हैं। तो जिनके विचार मेरे विचार से मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरी बात किसको कितनी अच्छी लगी। अंत में मैं यही कहूँगा, समय की कदर करिएगा। समय ही है सब कुछ जो आपको कराएगा। समय ही आपको ज़िंदगी में बुलंदियों पे ले जाएगा, और समय का आपने सदुपयोग नहीं किया तो वो आपके बुलंदियों पर जाने से रोक रहेगा। पता नहीं कहाँ लेके जाए, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन समय अच्छा और समय का सदुपयोग किया तो जरूर बुलंदियों पर लेके जाएगा। और नया वर्ष आने वाला, इसके लिए इनकी नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और थैंक यू। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने विचार आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक नॉन कॉमर्शियल अपना मेरा एक चैनल है, उसमें वो कॉमर्शियल वो नहीं है, उसमें मैं अपने विचार रखता हूँ। किसी को पसंद आए, किसी को नहीं आ सकते, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिनको पसंद है वो इस पर देख सकते हैं। मेरा ये चैनल है, देखिए, खुद का, और ये केवल अपने विचारों को मैंने रखने के लिए बनाया है ये, और आप इस पर जाके देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये मेरा इसमें अर्जुन रावत 006 है, किसी ने ऐसे 0006 करके बिल्कुल सेम यही सी तरह का नकली वो बना रखा, नकली कहते हैं फर्जी आईडी बना रखी है, ऐसा ही अकाउंट बना रखा है। उससे सावधान रहिए। उसके मतलब बिल्कुल उसने यही सब कुछ लगाया है, बस उसका ये उसमें 000 है। ये 00 वाला मेरा ओरिजिनल है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये असली है, और जो 0006 वाला है वो नकली है, किसी ने जो फर्जी लगाया है। उसकी मैंने कंप्लेंट कर दिया, हालांकि वो कुछ दिनों बंद भी हो जाएगा, और किसने बना रखा है पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरा असली है। और इस पे देखिए, ये मेरा चैनल है, और इस पे ये मेरे विचार नाम से देखिए एक वो आ रहा है। मैं इस तरह के अपने मेरे विचार के नाम से वो देता हूँ, आप देख लीजिएगा इसको। और बाकी ये चैनल है, ये असली है मेरा।